नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विद्याजेट चैनल पे। हमारे समक्ष हमारे प्रिय मित्र शमसुल जी हैं और ये आपको बताएँगे कि आने वाले अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है 29 जून को और ये सिलेक्टेड हैं उसमें कई वर्षों से निरंतर सेवा दे रहे हैं। तो सर आप बताएँगे हमारे विद्यार्थियों को कि 29 जुलाई को 29 जून को अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है जूनियर असिस्टेंट का, उसके बारे में आप क्या बताएँगे कि कैसे बचे हुए समय में वो अपनी परीक्षा को सफल अंजाम तक पहुँचे? जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा जैसे हमारा सिलेक्शन 2016 में हुआ था, जी, जी, जी। उसकी तुलना में अब के सिलेबस में काफ़ी अंतर है। पेपर का पैटर्न भी बदल गया है, तब आसान हुआ करता था, काफ़ी मतलब डिफरेंट हुआ है। 1-2 सालों से यूपीएससी का पेपर कठिन लेवल स्तर बनाने लगा है। जी। लेकिन अंतिम चयन के लिए जो मतलब टॉपिक दिए हुए हैं, जो सेक्शन दिए हुए हैं, किस पर फोकस करना चाहिए, उसके लिए जैसे हिंदी का आपका सबसे बड़ा है जी। पोर्शन 30 नंबर का, तो हिंदी पर तो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका, क्योंकि हिंदी में नंबर लाए जा सकते हैं। ओके। सिलेक्टेड टॉपिक्स है, उनको अगर ठीक से तैयारी करके और व्याकरण अच्छे से समझ के, व्याकरण से मैक्सिमम व्याकरण ही आता है, तो उसको अच्छे से उसमें नंबर गेन किए जा सकते हैं। हिंदी का अहम रोल है। हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि 30 नंबर सर्वाधिक हिंदी से ही आएंगे और हिंदी ही से चयन होगा। और हिंदी अंक से अगर कोई सोचे 20 नंबर की जीएस है, कितना भी आपने पढ़ा हो, 12-15 नंबर से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बहुत अगर आपको आता हो, क्योंकि 20 नंबर आप पढ़ेंगे उसके लिए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। हिस्ट्री है, भूगोल है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, पर्यावरण है, उसमें कृषि के भी आते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। यानी उस पर आपको ध्यान नहीं। जीएस का जो सिलेबस है वो अनलिमिटेड सिलेबस है। अनलिमिटेड है। उसमें आपने जो पढ़ा है उतना लगभग पर्याप्त है, क्योंकि आप पढ़ के उसमें इतना ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन ये जो 80 नंबर का पेपर है, जैसे रीजनिंग है आपकी 15 नंबर की जी, तो रीजनिंग पर एक मतलब कि मैथमेटिकल पोर्शन है, उसमें आपको बस टाइप पता होना चाहिए लगता कैसे है क्वेश्चन। हाँ। तो आपको किसी भी प्रकार का क्योंकि समय का भी अभाव है, लेंगे, क्योंकि आप रीजनिंग पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उस पे आप नंबर पूरे के पूरे पा सकते हैं। जी, 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 बिल्कुल। या 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं पेपर के हिसाब से, लेकिन उस पे नंबर लाए जा सकते हैं। दूसरा खंड है जैसे यूपी जीके। हाँ। यूपी जीके के भी एकदम सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, कम मतलब कि बहुत कम सब्जेक्ट, ज्यादा उसमें है नहीं डिटेल। उसको पढ़ेंगे तो अन्य भी यूपी की परीक्षाएं, जैसे आरओ हो या पीसीएस हो या कोई भी परीक्षा हो, तो उसमें अगर आपने यूपी स्पेशल का 20 नंबर तैयार कर लिया हो, तो अन्य परीक्षाओं में भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभदायक सिद्ध होगा। जी, जी। और इसमें नंबर भी लाए जा सकते हैं। ओके। तो हिंदी हो गई आपका, यूपी जीके हो गया, रीजनिंग हो गया। बचा कंप्यूटर हाँ। कंप्यूटर का पोर्शन भी 20 नंबर मतलब कि महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, क्योंकि अब जो बेसिक पहले क्वेश्चन आते थे उस टाइप का पेपर आ नहीं रहा। कंप्यूटर का बिल्कुल डिफरेंट है, काफी कठिन स्तर का बना रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर अब जैसे 20 नंबर का है तो पढ़ना तो पड़ेगा, छोड़ तो सकते नहीं। ये समझ लीजिए जीएस का एक सब्जेक्ट, जीएस में कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ना है 20 नंबर के लिए, लेकिन इसी 20 नंबर में आप केवल कंप्यूटर पढ़ना है। बेसिक जो भी सिलेबस मतलब दिया हो, जो टॉपिक पढ़ना है उस पर फोकस करके, ये आपको 4 जो मतलब कि बिग पोर्शन है इस पर मेन फोकस करना है। बाकी जीएस में जो तैयारी लगभग जब भी साल 2 साल से जितना भी कर रहे हैं, जीएस में जो भी पढ़ा है उतना पर्याप्त है। उसके लिए करंट अफेयर्स में भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, 2-4-5 क्वेश्चन आएंगे। जो भी पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे अगर होना होगा हो जाएगा। तो मेन इस 80 नंबर में आपको खींचना है कि किसी तरीके से कम 60-65 नंबर तो यहाँ से लाए जाए। अच्छा, तब जीएस में थोड़ा बढ़ा ले तो 75 कोई नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, चाहे कैसा भी पेपर हो, क्योंकि कंपटीशन पहले की तुलना में बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा शमसुल जी, में ज्यादा कंप्यूटर कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब वर्तमान में वास्तविकता देखा जाए तो कंपटीशन स्तर जो है वो बढ़ गया, मतलब कि बढ़ गया है। अच्छा शमसुल जी, एक सवाल और है कि ये मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि टाइपिंग के लिए कितना समय पर्याप्त है? जो वो देखिए, टाइपिंग के लिए हम बता दें, अगर ठीक से किया जाए तो 1 महीने में पर्याप्त है। जैसे मैंने 1 महीने में निकाली थी, हमको नहीं आती थी ना हिंदी ना इंग्लिश जी, लेकिन हाँ 1 महीने अगर आप 5-6 घंटा कर लोगे रोज तो आराम से निकल जाएगी, क्योंकि मेरी निकली है 1 महीने में। और जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग हम 2 बार निकाल चुके हैं।
चलिए बहुत तो अच्छी टाइपिंग आराम से की जा सकती है। ऊपर से अब तो मंगल फॉन्ट भी होता है, मंगल फॉन्ट से ज्यादा आसान ये अच्छा है कि पर्याप्त समय मिलेगा और उसमें तो अभी बहुत पर्याप्त समय मिलेगा। तो पेपर दीजिए, उसके बाद टाइपिंग तैयारी कीजिए, आप लोगों को तो लंबा समय मिलेगा, रिजल्ट का इंतजार ही नहीं करना है। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत अच्छा जवाब। दूसरा ये कि आप अभी वर्तमान में और इसके साथ में क्या कर रहे हैं, क्या कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? देखिए वर्तमान में अभी तो हम जूनियर असिस्टेंट हैं जी, मतलब कि ठीक ठाक सैलरी है, लेकिन जीवन निर्वाह भर की है, ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत मतलब कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन ये है कि हम अपना खर्चा चला सकते हैं, आगे की पढ़ाई कर सकते हैं जी जी, घर पे भी बीच बीच में दे सकते हैं जब जरूरत पड़ सकती है। तो ये है कि अब घर पे भी थोड़ा दे देते हैं, और मतलब पढ़ाई अभी चल रही मेरी आरओ की। जी जी, सुने सर, आरओ आप मेंस दे चुके हैं और कुछ कम अंकों से आप बाहर हुए हैं मेंस फाइनल लिस्ट से। आरओ 2017 का मेंस दिया जी जी जी, लेकिन उसका बस एक ही कारण था मेरा सिलेक्शन ना होने का, हिंदी 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 फोकस नहीं किया था, जीएस में और एसए में इन सब सब्जेक्ट में लगे रहे। अंत में मेरा जो नहीं हो पाया उसका मात्र एक कारण हिंदी था। तो इस बार जो एग्जाम है अभी सर आने वाले समय में जुलाई में, हाँ 27 जुलाई को, तो उसके लिए तो आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी? चल रही है लगभग। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। आप हमारे दर्शकों को और सर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? शुभकामनाएं क्या, बढ़िया अपने से तैयारी करिए आप लोग, और जो मेन ये 4 है जीएस को छोड़ के, ये जो 4 क्वेश्चन है इस पर मुख्य फोकस होना चाहिए, ये समझिए इसी पर नंबर आपको लाना है मैक्सिमम। और अंतिम चयन के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं, बढ़िया से अपनी तैयारी कीजिए और अच्छा सा पेपर दे के आइए, और पेपर देने के तुरंत बाद अपनी आंसर की मिलाइए, और उसके बाद हर आदमी 1 महीने में 2-1.5 महीने में नहीं निकाल पाता टाइपिंग, आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए, रिजल्ट का इंतजार मत करिए। हाँ, हो सकता है कि आधा घंटा बिल्कुल रोज, और रिजल्ट आ जाए तो टाइम बढ़ा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है आयोग बहुत जल्द ही करा ले, रिजल्ट दे दे और टाइपिंग करवा ले, तो लेकिन पर्याप्त समय मिलेगा, टाइपिंग का पर्याप्त समय, पहले आप फिर भी अपनी तरफ से तो मजबूती से जाना चाहिए, परीक्षा पर ध्यान दें, उसके पश्चात टाइपिंग अपना 1-1 घंटा अगर रोज करेंगे उतना पर्याप्त है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर पेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अभी 3 साल के लिए ये वैलिड हो गया है, और इसके बाद सुने हैं वैकेंसी लोअर पीसीएस की आने वाली है, तो इसके लिए क्या कहेंगे दर्शकों से? पेट अब एक काम तो अच्छा हुआ है, कम से कम 3 साल के लिए वैलिड हो गया है, पहले हर साल देना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपना ये जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा दीजिए, और उसके बाद जब भी पेपर हो कोशिश करके अपना इस हिसाब से पेपर दीजिए कि एक ही बार में ठीक ठाक आपके नंबर आ जाए, आपका स्कोर 3 साल देना ना पड़े। मैंने तो देखा था आपका स्कोर बहुत अच्छा स्कोर था पिछली बार भी। 23 में तो दिया नहीं है, नहीं 22 वाला जो स्कोर था वो मैंने देखा था, दिया था मैंने, तो 99.56 99.18 जी, ये दौर मेरा था। बहुत बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत स्कोर है सर, बहुत अच्छा। 23 का बाकी दिया नहीं, 23 का लगभग पेपर कठिन था, लेकिन जब कोई मतलब कि लोअर वर्ग की वैकेंसी आई नहीं, तो फिर हमने 21-22 में भरने का मौका नहीं मिला, तो 23 में भी इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वैकेंसी आ नहीं रही, तो पेट का 23 का तो दिया नहीं था, लेकिन हाँ इस बार का पेट भरा है क्योंकि अब की संभावनाएं हैं कि अब की लोअर की आएगी, और बड़ी संख्या में जो है वैकेंसी आने वाली है लोअर पीसीएस की। तो आप सभी लोग लोअर पीसीएस के लिए अच्छे से पहले पेट दीजिए, उसमें स्कोर अच्छे से कीजिए, और आने वाले समय में लोअर पीसीएस का एग्जाम अच्छे से दीजिए। और अभी तो फिलहाल जूनियर असिस्टेंट के लिए ये था आपका, जैसा कि सर ने अभी बताया, आप 29 जून को अच्छे से एग्जाम दीजिए, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद, धन्यवाद सर।